सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा अनूठा इवेंट है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में यूनिवर्स जब बना उसके इतिहास में लाइफ का ओरिजिन एक बहुत ही यूनिक इवेंट है। ठीक है, तो यूनिवर्स तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, वेरी वास्ट है। तो उसके जगह जब हम अर्थ की बात करते हैं तो एक धूल सा लगता है। ठीक है, तो रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक, धूल जैसा लगता है। तो यूनिवर्स कितना है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना भी है। कितना साल पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना साल, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड पुराना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बना कैसे है। तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्स में क्या क्या है, बहुत सारा गैलेक्सीज जो है आपस में मिलके, बहुत सारा गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाता है। ठीक है, अब गैलेक्सीज में क्या प्रेजेंट होती है, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सीज में अब क्या होती है, गैलेक्सीज में क्या क्या होगा, गैलेक्सीज में होगा कुछ स्टार्स होंगे, गैसेस के क्लाउड्स होंगे, कुछ डस्ट के क्लाउड्स होंगे। तो यही सब मिलके गैलेक्सीज बनाती है, गैलेक्सीज ही यूनिवर्स बनाती है। ठीक है, अब हम सब यूनिवर्स का साइज कंसिडर करते हैं तो पता चलता है कि अर्थ एक धूल है। इंडीड अर्थ इज इंडीड स्पेक, मतलब अर्थ एक जैसा धूल जैसा है। तो यूनिवर्स को कैसे हम और यूनिवर्स के ओरिजिन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए एक थ्योरी दिया गया है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसका कहना है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा फिजिकल टर्म में जो कि इमेजिन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा इन्वेजन एक्सप्लोजन, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था इमेजिन फिजिकल टर्म कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद उस पर टेम्परेचर कम कम टेम्परेचर आया, हाइड्रोजन हीलियम ये सब फॉर्म होने लगा। ठीक है, और ग्रेविटेशन की वजह से गैस कंडेंस्ड होने लगा। ठीक है, गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट यूनिवर्स। सोलर सिस्टम में क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी में क्या हुआ, अर्थ सोलर सिस्टम के सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम में जो है मिल्की वे में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ अर्ली। तो शुरुआत में जब हम बात करते हैं तो कोई भी अर्थ फॉर्म नहीं हुआ और एटमॉस्फेयर नहीं था, अर्ली अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट था। अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे वाटर वेपर्स बने, उसके बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मोल्टन गैस कवर द सरफेस, अर्थ को कवर करने लगी। यूवी रेस जो होता है उसमें यूवी लाइट जो होता था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़कर हाइड्रोजन बना देता था और जो एस्केप कर जाता था। फिर कुछ ऑक्सीजन जो निकलता था वो क्या करता था, मतलब अमोनिया से कंबाइन करके मीथेन बना लेता था, और ऑक्सीजन कंबाइन करता अमोनिया से मीथेन से वाटर बना लेता था, CO2 बना लेता था, अदर प्रोडक्ट बना लेते थे। धीरे धीरे किसका फॉर्म हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होने लगा। इसके बाद टेम्परेचर ठंडा होने लगा, एज इट कूल वाटर वेपर फेल एज रेन। और जैसे ही ठंडा होने लगा तो वाटर वेपर जो था, जो मतलब दूर दूर रहता था वेपर्स, उसको पास होने लगे, बारिश के फॉर्म में नीचे गिरने लगा। उसके बाद जितने भी गड्ढा वगैरह था वो सब भर के क्वेश्चन बनने लगा। तो फिर लाइफ कब अपीयर हुआ, 500 मिलियन ईयर्स ऑफ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अब फॉर अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। और उसके बाद फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, 500 बिलियन से बैक। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल पे 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ फॉर्म हुआ। ठीक है, मतलब मीन्स इसका क्या है कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब मीन्स क्या है कि 500 मिलियन ईयर्स ऑफ अर्थ के फॉर्मेशन से 500 मिलियन बाद। ठीक है, अगर हम कुछ बात करते हैं, कुछ का मानना है कि जो लाइफ था वो दूसरे स्पेस से आया था। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये बाहर साइड से आया है कहीं से। ठीक है, तो अर्ली जो जो शुरुआत अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे उनका मानना था कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वह ही लाइफ फॉर्म करवा लेते हैं। इसे पेनिसिलिया का आइडिया बताया गया। बहुत सारा एस्ट्रोनॉमर इस थॉट को मानते हैं। बहुत लंबे समय से ये विश्वास था कि कुछ सड़े गले चीज़ों से ही लाइफ बनती है, जिसे क्या बोला गया, इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला गया। ठीक है, लेकिन लुईस पास्चर ने बहुत केयरफुली एग्जिस्ट किया और कहा कि ये लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। कौन सी लाइफ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन के मिलकर आती है। उसने बताया कि जो प्री फ्लास्क था उसमें कोई लाइफ नहीं था। ठीक है, और जो खुला हुआ था उसमें लाइफ था। तो
ये उसने जो लुईस पास्चर था उसने क्या कहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया था। पर उसने ये आंसर नहीं दे पाया था कि फर्स्ट लाइफ आया कहाँ से। उसका कहना ये था कि जो पहला लाइफ था वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ बनती जा रही है, बनती जा रही है। लेकिन ये और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उसने डिसमिस कर दिया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। क्या क्या दो काम किया था। एक तो लुईस पास्चर ने दो काम किया था। एक तो क्या किया था, लुईस पास्चर ने दो काम किया। एक पहला क्या काम किया था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन था उस थ्योरी को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया। दूसरा उसने बताया कि जो लाइफ होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनता है। किससे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तीसरा इसका ड्रॉबैक जो आया था, इसने ये नहीं बताया कि पहला लाइफ आया कहाँ से। नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक पे। तो रशिया का जो ओपेरन था और इंग्लैंड का जो हेल्डन था, इसने फर्स्ट टाइम बताया कि जो फर्स्ट सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो कहाँ से आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है। कहाँ से आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है फर्स्ट सेल, फर्स्ट लाइफ, ठीक है। अब फॉर्मेशन, इसे क्या, इस थ्योरी को क्या बोला गया? इस लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। इस थ्योरी से किस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर लाइफ बना है। तो पहला लाइफ जो है, पहला सेल, पहला लाइफ, जो पहला लाइफ फॉर्म था, पहला फॉर्म ऑफ लाइफ जो था वो कहाँ से आया है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो कंडीशन जो स्टार्टिंग का अर्थ था उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वॉल्केनिक इरप्शंस थे, लावा उबल रहा था, ठीक है। टेम्परेचर बहुत रिड्यूसिंग टेम्परेचर थी, क्योंकि रिड्यूसिंग टेम्परेचर का इंसेंस क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट था, ठीक है। और उसमें CH4, मीथेन मीथेन और अमोनिया जैसे गैस बहुत सारे थे। 1953 में एस एल मिलर एक साइंटिस्ट था। 1953 में एस एल मिलर ने 1953 में एस एल मिलर एक साइंटिस्ट ने खोज किया। 1953 में एस एल मिलर ने साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट था, जिसने सेम सिचुएशन अपने लेबोरेटरी स्केल पे किया, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। टेम्परेचर उसका भी 800 डिग्री था। तो बहुत सारा वाटर वेपर कलर्स कंटिन्यू, इसमें क्या क्या था? मीथेन था, हाइड्रोजन अनिश्चित था, वाटर वेपर सब था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि हाँ, 800 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड जैसे एमिनो एसिड बनता है, प्रोटीन बन जाता है, नाइट्रोजन बेस बनता है, फैट बनता है। तो इससे आइडिया हुआ कि हाँ ये हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर ऑफ, लेकिन स्टार्टिंग में इसको मोर और लेस एक्सेप्ट उतना नहीं किया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला नॉन सेलुलर जो था वो ऐसा माना जाता है कि पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब हुआ था? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब हुआ था? 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर बैक। कब हुआ था? 3 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। और ये कहाँ से हुआ था? जियांट मॉलिक्यूल से, RNA प्रोटीन ये सब मिलके बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना था। द कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। और वो जो था फर्स्ट सेल बना, उसी को वही वो जो था वही कैप्सूल आपस में ही रिप्रोड्यूस करके नया सेल मॉलिक्यूल बना देता। तो फर्स्ट सेलुलर कब हुआ? पहला नॉन सेलुलर फॉर्म कब हुआ? 3 बिलियन ईयर्स अगो। अब फर्स्ट सेलुलर कब हुआ? 2 बिलियन ईयर्स अगो। प्रोबेबली आज किससे मिलकर? सिंगल सेल के मिला हुआ था। जितना भी लाइफ है, ऐसा माना जाता है कि जितना भी लाइफ बना था वो सब पानी के अंदर, वाटर इन्वायरमेंट में ही बना था। इस थ्योरी को क्या बोला गया? बायोजेनेसिस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ओनली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। मतलब इसमें बायोजेनेसिस में क्या था कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ही पहला लाइफ बना है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। हाउएवर वंस फॉर्म, लाइफ एक बार अगर फॉर्म हो गया तो फर्स्ट सेलुलर डिवीजन कर करके बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी बना देता था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ अ थ्योरी, ठीक है, ओके। ये जो है एवोल्यूशन का जो है पहला 7.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ पूरा पैराग्राफ जो था अप टू एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म तक डिस्कस हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सेकंड एवोल्यूशन का 7.2 एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड अर्थ थ्योरी। ओके, दैट्स गुड। अच्छा से पूरा ध्यान से इस पर पढ़ते रहिए, लाइन टू लाइन रिकॉर्ड वॉइस को मैच करते रहिए अपने NCERT से, कोई भी लाइन छूटा नहीं है। थैंक यू।